मोदी कैबिनेट 2 के विस्तार के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाबुल सुप्रियो के एग्जिट के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और मुकुल रॉय को फॉलो किया है, तो उनके टीएमसी में शामिल होने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से बेमन से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पेज पर अपनी भावनाओं का इजहार किया था। बॉलीवुड के गायक से नेता बने बीजेपी के इस नेता ने शिकायती लहजे में कहा था कि जिस तरह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने का निर्देश मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो से इस्तीफा लिए जाने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी गुस्से का इजहार किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। ममता ने कहा था कि आज बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी बुरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट में फेरबदल किया था तो देबश्री चौधरी से भी इस्तीफा ले लिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के कुछ ही दिनों बाद बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को भी ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके बाद से ही चर्चा का बाजार गर्म है कि कहीं बाबुल सुप्रियो भी तृणमूल की ओर तो नहीं जा रहे। बता दें, बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी के घोर आलोचक रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन पर और उनके समर्थकों पर बंगाल में हमले हुए। ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ वो लगातार बयान भी देते रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई नेताओं की तरफ नाराजगी भरे बयान दिए जाने के बीच पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने सोमवार को जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद घोष ने कहा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को राज्य की राजनीतिक स्थिति और वहां की बीजेपी के मामलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेवजह बयानबाजी से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। दरअसल सांसद सौमित्र खान ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में जगह नहीं मिलने के बाद बयान दिया था। वहीं मंत्रिपरिषद से हटाए गए बाबुल सुप्रियो ने भी फेसबुक पर एक टिप्पणी की थी। सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाते हुए कहा था कि एक नेता लगातार दिल्ली की यात्रा कर रहा है और पार्टी की हर उपलब्धि के लिए खुद को श्रेय दे रहा है। उन्होंने कहा था, राज्य के इस नेता प्रतिपक्ष को आईना देखने की जरूरत है। वो नई दिल्ली के नेताओं को भ्रमित कर रहा है। वो खुद को बंगाल में पार्टी का सबसे बड़ा नेता समझता है। खान ने दावा किया कि केवल 1 या 2 जिलों के नेता राज्य में पूरा संगठन चला रहे हैं। ऐसे बयान देने वाले नेताओं का नाम लिए बिना दिलीप घोष ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें विभिन्न बयानों से अवगत कराया जो सार्वजनिक रूप से दिए गए। किस प्रकार उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिया, इससे रोका जाना चाहिए। जो बयान पार्टी के अंदर दिए जाने चाहिए थे वे सार्वजनिक रूप से दिए गए। बहरहाल आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। बाबुल ने फेसबुक पर इशारों ही इशारों में लिखा, मुझे लेकर तरह तरह की अटकलबाजी हो रही है। कुछ ने तो ये सुनते ही मुझे ट्रोल करना और अपशब्द कहना शुरू कर दिया है। कृपया इन सब चीजों में मुझे ना लपेटे। मेरे काम से मूल्यांकन करें, ना कि इन सब अफवाहों से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।